जब गोपियों ने बार बार ये प्रार्थना की कि महाराज हे कृष्ण हमें दर्शन दीजिए, तब गोपियों के हृदय से 19 श्लोकों का प्राकट्य हुआ और उस 19 श्लोकों में गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से कृष्ण की आराधना की। हे गोविंद, हे प्रभु, आप हमें जो रस का आनंद दे रहे थे, हमें उसी रस का आनंद दीजिए। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा से संस्कृत के 19 श्लोकों का उद्गम गोपियों के हृदय से हुआ और जब गोपी ने आर्त भाव से, दुखी भाव से और प्रेम के साथ गोविंद का स्मरण किया तो भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। और अब जो होना है वो रास लीला नहीं है, क्या होना है? महारास। और भगवान ने आज गोपियों को जब हृदय को शुद्ध देखा, पवित्र देखा, निर्मल देखा, तो भगवान ने कहा कि अब मैं इन गोपियों को महारास का आनंद अवश्य दूंगा। तो आइए हम और आप सभी लोग महारास की ओर चलेंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम महारास में जाएं? पहले हाथ उठाएं
और याद रखना, महाराष्ट्र में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, और महाराष्ट्र में पुरुषों का जाना तो बिल्कुल वर्जित है। पुरुषों का जाना तो भैया वर्जित है। महाराष्ट्र में केवल एक ही पुरुष था और वो भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, अगर जाना भी चाहते हैं तो गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोपी बनना पड़ेगा। मैया पार्वती जी तैयार हो रही थी महाराज में जाने को। अब बाबा भोलेनाथ ने देखा, बोले पार्वती तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? तो बाबा भोलेनाथ ने जब ये पूछा तो पार्वती जी बोली आपको पता नहीं है, आज वृंदावन में महाराज होने वाला है, इसीलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। तो बाबा भोलेनाथ बोले पार्वती मुझे भी चलना है, मैं भी चलूंगा महाराष्ट्र में। तो पार्वती जी ने कहा बाबरी हो गए हो क्या महाराज? आपको पता नहीं है कि हमारे ब्रज में जब महाराज होता है तो वहां पर केवल एक ही पुरुष रहता है, वो भी भगवान कृष्ण। और अगर आपको मान लो मैं ले भी चलूं गोपी बना करके, तो महाराज अगर आपको साड़ी पहनाऊं, लहंगा चुनरी पहनाऊं, तो आपका जो शरीर है ना, जो वैसे ही कैलाश पर्वत के जैसा इतना बड़ा जटा जूट ऊपर से ये नांग कहाँ छुपाएंगे महाराज? तो पार्वती जी ने जब ये कहा तो भगवान शिव बोले महाराज पार्वती अब तुम चाहे जो इंतजाम करो पर मुझे ले जाइए, और अगर मुझे नहीं ले गई तो आज मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। अब पार्वती जी परेशान, बोले महाराज तो बताओ मैं क्या करूं? बोले अच्छा ऐसा करो कि तुम अपना लहंगा चुनरी मुझे दे दो। आज बाबा भोलेनाथ कृष्ण भगवान के लिए गोपी बनने जा रहे हैं, तो फिर आप लोग नहीं बनेंगे? भाई भगवान भोलेनाथ जब लहंगा पहनते, लाल लिपस्टिक लगाते हैं, गजरा लगाते हैं, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। और महाराज में पुरुषों को यह एक बात याद रखना, अगर जाना चाहते हैं जो भी लोग तो गोपी बन के आइए। कौन कौन जाना चाहता है? कोई हाथ नहीं उठाना। हाँ, तो बाबा भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा सा लहंगा पहना, बड़ी प्यारी सी चुनरी। अब जब बाबा भोलेनाथ को घूंघट डाला तो जटाजूट, तो मैया ने कहा आप ये अपने जटाजूट है ना थोड़ा नीचा कर दीजिए और ये नांगों को छुपा लीजिए। और हाँ एक बात याद रखना, कृष्ण बहुत छलिया है। अगर भगवान कृष्ण कहें कि मुख दिखाओ तो वो वैसे भी, भगवान कृष्ण का तो ये भाव ही है कि ब्रज में जब भी कोई नई बहू आती थी ना, तो भगवान कृष्ण का सबसे पहले काम था मुंह देखने का। तो मुंह दिखाई होती है ना, तो गोविंद भगवान यशोदा मैया के साथ जाते हो, सबसे पहले नई बहू का मोहड़ो देखते महाराज। तो बोले आज भी कृष्ण से तुम बच के रहना, अपना ये मुखड़ा दिखा मत देना, वरना ये दाढ़ी मूंछ ये नाग ये दिखाई दे जाएंगे तो कोई पुरुष आया है। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं।